everyone, welcome to all on our YouTube channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for any competitive exam in which mathematical aptitude comes, then this video will become very beneficial for you. Today I will discuss type number 9 of the topic profit and loss. So let us discuss. Our first question is a shopkeeper marks an article at rupees X. एक शॉपकीपर एक वस्तु का मूल्य अंकित करता है, कितने रुपीस अंकित करता है वो एक्स रुपीस जो है वो अंकित करता है एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ, और डिस्काउंट ऑफर करता है कितने रुपीस का 20% जो है वो डिस्काउंट ऑफर करता है. ही सेल्स इट फॉर रुपीज 461, और उसे बेचता कितने में है 461 रुपीज में वो बेचता है. आफ्टर चार्जिंग वैल्यू एडेड टैक्स ऑफ 25%, और वो उस पर वैल्यू एडेड टैक्स भी लगाता है 25% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस. डिस्काउंट देने के बाद में वो 25% वैल्यू एडेड टैक्स लगाता है. वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द मार्क प्राइस, हमें जो अंकित मूल्य है वो फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है अंकित मूल्य फाइंड आउट करने के लिए. दैट मीन्स जो मार्क प्राइस है वो फाइंड आउट करेंगे हम, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आप सेलिंग प्राइस अपॉन. अब देखो यहाँ पर हमें डिस्काउंट जो है वो दिया है 20%. अगर डिस्काउंट 20% दिया है तो दैट मीन्स हमें पे कितना करना होगा 80%. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है माइनस. दैट मीन्स 1 माइनस डिस्काउंट, परसेंटेज हटाएंगे अपॉन 100 आ जाएगा, इनटू इसी टाइप से आपके पास जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है वो हमेशा क्या होता है ऐड होता है. जो टैक्स होगा वो ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू एडेड टैक्स अपॉन में 100. तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, विच इज इक्वल्स टू, अभी इसको इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास 461 रुपीज़ अपॉन डिस्काउंट दे रखा है आपको 20%, सो 1 माइनस 20 अपॉन 100. वैल्यू एडेड टैक्स गिवन है आपके पास 1 प्लस 25 अपॉन 100. अब आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा 461 अपॉन, अब ये आप जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 100 माइनस 20 अपॉन 100. सिमिलरली एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 100 प्लस 25 अपॉन 100. आफ्टर दिस स्टेप वी विल मूव ऑन 461 अपॉन 80 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 25 125 अपॉन 100. अब आपको जब सॉल्व करना है एग्जाम में क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट पहुंचना है इस स्टेप पर कि अगर हमारे पास 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 80%. अगर हमने वैल्यू एडेड टैक्स 25% चार्ज किया है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 25%, किसमें 100 में ऐड होंगे ये, तो 125. तो आपको डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना आना चाहिए. अब इसे हम जस्ट क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं. सोल्व कैसे करेंगे, अब जो 125 है उसको कट करोगे 25 से तो 5 पे कट हो जाएगा. 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100. इसी टाइप से ये 0 गेट कैंसिल आउट विथ 0, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 गेट कैंसिल आउट विथ 5. then you will get the answer rupees 461. We have to solve in a single step and you will get the answer. Now we move on next question. Next question is also same. एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य रुपीज एक्स अंकित करता है. दैट मीन्स रुपीज एक्स हमारे पास अंकित मूल्य है और उस पर 60% की छूट प्रदान करता है. मीन्स डिस्काउंट जो देता है वो 60% का दिया. छूट वाले मूल्य पर फिर डिस्काउंट देने के बाद वो वैल्यू एडेड टैक्स ऐड करता है 25% और फिर उसे रुपीज 459 में बेचता है. हमें एक्स का मान पता करना है. तो देखो एक्स का मान पता करेंगे, अब सेम टाइप लगाएंगे. देखो अब इसको हम सिंगल स्टेप में करेंगे. सिंगल स्टेप में हमें अंकित मूल्य निकालना है, मीन्स मार्क प्राइस निकालना है. सेलिंग प्राइस क्या गिवन है हमारा 459 रुपीज़ है अपॉन, अब जो 60% की उसने क्या दी है, छूट दी है. 60% की छूट दी है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, कितना पे करना होगा हमें, जस्ट 40%. 100 में से माइनस कर देंगे छूट को तो 40% बचेगा.
जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो 100 में ऐड हो जाएगा, वो आएगा हमारे पास 125/100। अब इसको जस्ट सोल्व करेंगे, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 0 गेट कैंसिल आउट विद 0, 4 गेट कैंसिल आउट विद 4, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। नाउ दिस टू गेट मल्टीप्लाई विद दिस, डिवाइड में नहीं है ये, बिकॉज यहाँ पर 1/2 आया है डिनोमिनेटर में 1/2 आया है, तो ये जो 2 है ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा कैसे, मल्टीप्लाई 459 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, देन यू विल गेट 918 रुपीज इज योर आंसर। सो विद इन अ सिंगल स्टेप you can solve this question. Now we move on next question. Next question is a supplier offers a trade discount. जो सप्लायर है वो क्या करता है, ऑफर करता है एक ट्रेड डिस्काउंट 15% का ऑन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस पर, लिस्ट प्राइस हमें क्या, लिस्ट प्राइस का मीनिंग ही क्या होगा, मार्क प्राइस, जो अंकित मूल्य है 10,000। एडिशनली अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5% मीन्स जो कैश डिस्काउंट देता है वो 5% का देता है। इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज, अगर पेमेंट 10 दिन के अंदर होती है तभी वो कैश डिस्काउंट देता है, अदरवाइज वो नहीं देगा। वट इज द फाइनल प्राइस टू बी पेड इफ द बायर अवेल्स बोथ डिस्काउंट। हमें फाइनल प्राइस जो है वो फाइंड आउट करना है कि वो कितना देगा। इफ द बायर अवेल्स बोथ डिस्काउंट, अगर बायर को दोनों के दोनों डिस्काउंट मिलते हैं तो क्या होगा, देखो हमारे पास 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, लिस्ट प्राइस गिवन है हमें, लिस्ट प्राइस को हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस। तो दोनों डिस्काउंट देने के बाद उसे कितना पे करना होगा वो हमें फाइनल प्राइस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, जो आपके पास लिस्ट प्राइस है वो लिखेंगे 10,000 इंटू, अब 15% का डिस्काउंट, देखो ये क्वेश्चन करने का यही वे होता है। अब 15% का डिस्काउंट है, जब डिस्काउंट होता है तो 100 में से हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। 100 में से माइनस करेंगे 15 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 100 माइनस 15 अपॉन 100, तो डिस्काउंट को हमने माइनस कर दिया, 85 बचेगा। इंटू क्या करेंगे, इसी टाइप से 5% का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 5 करेंगे अपॉन 100। सिंगल स्टेप में आपको करना आना चाहिए टू सेव अवर टाइम। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 इंटू 100 माइनस 15 करेंगे, ये 85% आ जाएगा, इंटू 100 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास 100 माइनस 15 किया है यहाँ पर तो 85 अपॉन 100 आया है, 100 माइनस 5 किया है तो 95 अपॉन 100 आ जाएगा। 2 0 गेट कैंसिल आउट विद दीज 2 जीरोज, ये वाली जो जीरोज हैं ये इनसे कट हो जाएंगी। अब आपके पास जस्ट बचा है 85 एंड 95, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 85 मल्टीप्लाई 95 एंड यू विल गेट द आंसर रुपीज 8,075। दिस इज योर आंसर। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 48% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें उसका लाभ प्रतिशत जो है वो ज्ञात करना है। अब देखो एक व्यापारी है, उसने 48% अधिक मूल्य अंकित किया है। 48% अधिक मूल्य अंकित करने पर उसका जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा, 148। जब भी हमारे पास लागत मूल्य में वो क्या कर रहा है, अधिक ऐड कर रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं, ऐड करके चलते हैं 100 में। तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट, जब छूट होती है तो वो माइनस करना होता है। अब लाभ प्रतिशत पता करना है, तो लाभ परसेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। अब देखो प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट क्या आएगा आपके पास, देखो 48% अधिक, तो हमने क्या लेना है, 148, 100 में ऐड कर दिया। इससे 10% की छूट होती है तो हम क्या करते हैं, 90 अपॉन 100। जब छूट होगी तो 100 में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 90। जब अधिक करता है वो तो 100 में ऐड किया है तो 148 बन गया। मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से हम क्या कर देंगे, -1, तो ये तो आएगा हमारे पास प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट परसेंटेज देखिए निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जस्ट हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें निकालना है डायरेक्ट
तो हम इस कंप्लीट सॉल्यूशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसे हम लिखेंगे डेसिमल में, इट विल बिकम मोर इजी, 0 गेट कैंसिल आउट विथ 0, इट विल बिकम 0.9 माइनस 1 आ जाएगा इंटू 100। अब 1.48 इंटू 0.9 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1332। 3 डिजिट्स के बाद आपके पास डेसिमल लगेगा, बिकॉज यहाँ पर डेसिमल जो है वो 2 डिजिट्स के बाद में है और यहाँ पर डेसिमल 1 डिजिट के बाद में है, तो टोटल 3 डिजिट्स हो गई, उसके बाद में डेसिमल लगेगा, -1 करेंगे इंटू 100। अब -1 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.332 इंटू 100 एंड दिस विल बिकम इक्वल्स टू, अब ये डेसिमल आप रिमूव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1000, देन it will become equals to 3.32%. This is your 33.2%, 33.2% आएगा, बिकॉज यहाँ पर ओनली 10 है तो आपके पास जस्ट 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगेगा। 33.2% इज योर प्रॉफिट परसेंटेज। सो बाय यूजिंग सिंगल स्टेप you can solve this question and save your time. So friends, if you like this video, then please share this video with your friends also, and like, share and subscribe my channel. Thank you friends.